सागर की नरयावली विधानसभा से लगातार 3 बार से विधायक और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी प्रदीप लारिया के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र चौधरी ने प्रदीप लारिया के खिलाफ करीब 25 करोड़ की बेशकीमती जमीन अपने ही ससुराल पक्ष के लोगों से दान लेने का आरोप लगाया है, जबकि विधायक के बेटे और उनकी पत्नी को जमीन दान करने वाले प्रदीप लारिया के ससुराल पक्ष के लोगों की माली हालत ऐसी नहीं है कि वह करीब 25 करोड़ कीमत की जमीन दान कर सके। प्रदीप लारिया की पत्नी रेणु लारिया को श्रीमती कौशल्या जाटव ने दान पत्र के जरिए वसीयत लिखी है, जो विधायक की पत्नी की भाभी और विधायक की सरहज है। कौशल्या जाटव के पति कैलाश जाटव LIC एजेंट हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि करोड़ों की कीमत की जमीन खरीदकर दान कर दें। दूसरी वसीयत विधायक प्रदीप लारिया की सास इंद्राणी लारिया ने विधायक के बेटे अंशुल लारिया के नाम पर की है। ऐसी स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2004 से लेकर अब तक भाजपा के विधायकों और मंत्रियों को दान में मिली जमीन की जांच करने की मांग की है। भाजपा विधायक प्रदीप लारिया का कहना है कि बिना सही तथ्य जांचे मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। भाजपा के नरयावली के विधायक श्री प्रदीप लारिया जी के परिवार में उनके पुत्र के नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर जो वसीयत की गई है, यह बेहद संदिग्ध है। और मैं चाहता हूं कि जो आज यह वसीयत हुई है, उन परिवारों के द्वारा वसीयत की गई है जो उनकी अपनी इतनी क्षमताएं नहीं हैं, बावजूद इसके इतने इनके विधायक के बच्चे को, अंशुल लारिया को, विधायक की पत्नी को जो वसीयत करके जमीन, बेशकीमती जमीन दी गई है, इसकी जांच होना चाहिए। इस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आएगा। लगभग 25 एकड़ जमीन और करोड़ों रुपए की जमीन है। इस जमीन का निश्चित तौर पर खुलासा होना चाहिए। प्रथम दृष्टया देखने में आता है कि प्रदीप लारिया जी के सुपुत्र अंशुल लारिया जी को उनकी नानी के द्वारा जमीन दी जा रही है। दूसरी जमीन उनकी सहराज हैं, वह अपनी नंद को जमीन वसीयत कर रही है। ये बड़ा जांच का विषय है। आखिरकार ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि इनको वसीयत करना पड़ रही है? क्या कारण रहे हैं? किन कारणों से ये जमीन इनको वसीयत करना पड़ रही है? उन कारणों तक जाना चाहिए। मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि भाई शुचिता और सुशासन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने विधायक की इस वसीयतों की जाँच कराएँ। मेरे पति और उसके द्वारा जो दिया है जो दान, मेरी तो कोई संतान नहीं थी। हाँ, तो मैंने अपने नयन को बच्चे की जगह पाला पोसा, उसको शादी ब्याह को ये सब कुछ करा था। हाँ, तो अब संतान नहीं थी और विकास अधिकारी के पद पे थे और वो इतनी संपत्ति जोड़ ली थी कि वो कहते थे हमारी लड़की हम इसी को देंगे दान, भांजे को करेंगे। तो और अब नाम पे खरीदी थी उन्होंने संपत्ति, जमीन भी खरीदी थी और अम्मा के नाम पर भी खरीद ली थी। फिर बाद में तबीयत खराब होने का उन्होंने फिर जो बात सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है वो सरासर गलत है। और मेरे पति ने बोला था, दान करा था, उन्होंने किया है और मेरी कोई संतान है ही नहीं है, तो मेरे किसको लिए जोड़ के रखना मेरे को। मैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मेरे मन को ठेस पहुंची है, मेरे स्वर्गीय पति को ठेस पहुंची। देखिए, तो सुरेंद्र चौधरी जी पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और उन्होंने जो 15-20 वर्ष पहले विधायक बने थे, जब एक बार तो यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, तो एक बार ही उनने इतने यहाँ पर इस विधानसभा में विष फैला दिए, लोगों पर झूठी FIR कराने का काम किया। तो गांव-गांव में उनके बारे में लोग जानते हैं। मैं समझता हूं कि अब उनको लगता है कि सीधे चुनाव नहीं जीता जा सकता है या नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्होंने नए पैदा जो उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं परिजनों ने उस बात को मीडिया के सामने बोल दिया है, बहुत चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं और उसमें मैं समझता हूं कि हम कानूनी सलाह हम लोगों ने ली है और मानहानि का दावा करने में